श्री जगन्नाथाय नमो नमः। मैं आप लोगों के पास श्रीमद् भगवद गीता से अष्टादश अध्याय विशेषतः इस अध्याय से 45 श्लोक में आपके सामने उपस्थापित करने के लिए जा रहा हूँ, जहाँ श्री कृष्ण ने यह बतलाया है कि सिद्धि क्या करके मनुष्य को प्राप्त होती है। हे अर्जुन, सिद्धि के लिए आपको निष्काम कर्म करना होगा। कर्म के बिना सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। श्लोक इस प्रकार है। स्वस्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मणि रतः सिद्धिं यथा विन्दति तत्शृणु। अर्थात स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः, अपना काम को करते हुए, काम के बिना कौन रह सकता है, इसलिए सभी लोग अपने अपने काम को करते हुए सिद्धि को प्राप्त करते हैं। संसिद्धिं, सिद्धि को प्राप्त करते हैं। स्वकर्म निरतो यथा सिद्धिं विन्दति, अपने काम को करता हुआ आदमी कैसे सिद्धि को प्राप्त करता है, वह बात यहाँ बतलाई गई है। विन्दति, प्राप्त करता है, तत्शृणु, वह सुना जाए। अर्थात अपना कर्म ही सिद्धि का कारण है, यह खास बात है। और सामान्य रूप में कई टीकाकारों की बातें जोड़ते हुए मैंने श्री कृष्ण जी का विचार आपके सामने रखने के लिए प्रयास किया है। पहले है, अपना काम ही हमारा साधन है। काम के बिना हम नहीं कहीं जा सकते हैं। मीन्स ऑफ एक्शन, इट इज ए वे टू गेट सक्सेस। नो वर्क, दे नो सक्सेस। टू गेट ए सक्सेस यू हैव टू वर्क। जब हम काम करते हैं, यह काम हमें सफलता या सिद्धि के ओर ले जाता है। सो वी कैनॉट eschew this work which is very vital on the part of a man. अतः हमारा काम साधारण धर्म के अनुसार होना चाहिए। I mean, we should not do irreligious activities, unethical activities. बृहस्पति ने, देवगुरु बृहस्पति ने कुछ बातें रखी हैं। इनकी बात यहाँ बतलाई गई है। दया क्षमा नसूया च शौचानाया समंगलम अकार्पण्यमस्पृहत्वं सर्वसाधारणानि च। अर्थात दया, क्षमा, दुश्मनी न करना, पवित्रता, बेमतलब का परिश्रम त्याग करना, आत्मरक्षा, मंगल, अनैतिक कर्म को त्यागना, दानशीलता, लोभ शून्यता इत्यादियों को बृहस्पति ने धर्म का लक्षण बतलाया है। यह आचरणीय है। महाभारत से भी कई बात रखी गई है जो साधारण धर्म के बारे में बतलाती हैं।
सत्यं दमस्तपः शौचं संतोषो हि क्षमार्जवम् ज्ञानं शमो दया ध्यानमेषः धर्मः सनातनः। सत्यं दमः तपः शौचं संतोष ह्रीः क्षमार्जवम क्षमा आर्जवम ज्ञानम समः दया ध्यानम, ये सारी बातें सनातन धर्म में आते हैं। अर्थात सत्य, दम, शौच, संतोष, लज्जा, क्षमा, सरलता, ज्ञान, शम, दया और ध्यान, ये सब साधारण धर्म हैं। इनका निर्वहन जीवन में करणीय है। संत ज्ञानेश्वर ने भी कहा है कि वह भी, उनका कहना भी विचारणीय है। उन्होंने लिखा है कि स्वाभाविक ढंग से जो काम आता है, शास्त्र जिसे विधान करता है, इस विहित कर्म को, आलस्य को छोड़कर करना चाहिए। मन में कर्म फलों को त्याग कर काया मनोवाक्य से काम करना चाहिए। इससे मोक्ष का मार्ग सिद्ध हो जाता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि लोग अपना वर्ण धर्म का पालन करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र या वैश्य के आधार पर कार्य करें। आदमी जिस आश्रम में विद्यमान है, चाहे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या भिक्षु हो, उस स्थिति में उसे आश्रम धर्म का पालन कर ज्ञान को लाभ करना चाहिए और यह ज्ञान उसे मुक्ति दिलाएगा जरूर। इसमें कोई संदेह नहीं है। जब ज्ञान है, मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। ज्ञान के बिना मुक्ति हमें दिखाई नहीं देता है। इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। कर्म तो अवश्य निष्काम कर्म चाहिए। इससे ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति, यही बात बतलाई गई है। हमें शिक्षा के रूप में, निर्लिप्त रूप में प्रभु पर भरोसा कर काम करना चाहिए। नमो नमः।